क्या प्लान करना चाहिए लोगों को? पहाड़ों पे जाना है तो पहाड़ों पे उत्तराखंड काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। आई वुड से उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगहें हैं। एक मैं ट्रैक पे गई थी बीच में, बहुत छोटा सा ट्रैक था, डेढ़ 2 घंटे, नॉट मोर देन दैट। वहाँ तक पहुँचना थोड़ा टास्किंग था, बट इट वाज वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड पंचाचोली बेस कैंप। ओ भाई, वो पहाड़ ऐसे क्रेजी लग रहे थे, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत बहुत रिवॉर्डिंग ट्रैक था वो, या और बहुत कम चलना पड़ा था। सो मोस्टली तो उत्तराखंड की तरफ मसूरी इधर उधर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। कमर्शियल जो जगहें हैं, ऐसी सेक्लूडेड जगहें जाते नहीं लोग ज़्यादा। हाँ, एंड आई थिंक उत्तराखंड में ना जितना डेवलपमेंट हिमाचल में हो रखा है इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड स्टफ, उतना नहीं हुआ है। सो इट्स उत्तराखंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो। सो उत्तराखंड मेरे को भी एक्सप्लोर करना है। मैंने भी मम्मी पापा के साथ ही देखा, क्योंकि पापा देहरादून में थे, तो वी एक्सप्लोर्ड उत्तराखंड, बट लाइक इनसाइड उत्तराखंड इवन आई वांट टू गो एंड लाइक प्रॉपर्ली सी। या और लद्दाख का क्या सीन है? बहुत बढ़िया है लद्दाख। बहुत अच्छा है, बहुत। ओह माय गॉड। बट वहाँ पे ऐसे वो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ आसपास अमेनिटीज नहीं है और सब कुछ दूर दूर है, लाइट्स कम है रात को। होता तो है। सी लाइक ले एज अ सिटी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, मतलब यू लाइक देयर इज अ मिनी सो देयर, लाइक इट्स अनरियल। ले एज अ सिटी आई थिंक देव बिल्ट इट अप सो वेल, बट हाँ, तुम वहाँ से आसपास तुम कहीं जाओगे, बट इट्स दैट डिस्कम्फर्ट दैट यू क्रेव, इट्स जस्ट डिस्कम्फर्ट दैट यू लाइक। कि अभी मैं रिसेंटली गई थी, तो मैंने ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, एंड सबकी फटी हुई थी, बहुत ठंड थी, मतलब बाहर ले में ही -20 डिग्री हो रखा है। तो हमारा प्लान था वैसे सोमोरिरी जाने का, फ्रोजन सोमोरिरी देखने का, बट जा ही नहीं पाए बिकॉज 15 साल में लद्दाख में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी उस टाइम पड़ गई थी। सो ले वी सॉ कम्प्लीटली वाइट, इट वॉज अनरियल। मतलब मैंने आई हैव बिन टू आइसलैंड, आई हैव बिन टू न्यूजीलैंड, आई हैव बिन टू स्विट्जरलैंड, आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक लद्दाख। लाइक इट इज़। तो लद्दाख आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा बेटर है? यस, 100%, 100%। वैसे थोड़ा आप बताओ, लद्दाख का कोई प्लान कर रहा है तो उसको कैसे प्लान करनी चाहिए? सही तरीका क्या है अपनी ट्रिप प्लान करने का? क्या खाने को रखना चाहिए, मतलब कितना? या सो आई थिंक फर्स्ट तो ऑब्वियसली देर आर 2 ways। समर में तुम ड्राइव कर सकते हो लद्दाख, विच इज़ 100% आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ डू इट, इट्स अमेजिंग। गाड़ी तुम्हारे पास अच्छी है तो रेंट पे ले लो, 4x4 लो, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ रोड ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। आई हैवंट बीन एबल टू हैव एनफ ऑफ इट। हर साल मैं 2 बार ही पक्का जाती हूँ। एंड विंटर्स में भी कर सकते हो। यू कैन फ्लाई ऑल्सो टू लद्दाख, बट यू नीड अ लिटिल मोर टाइम टू एक्लेमेटाइज देन, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड, ले सिटी भी हाई ऑल्टीट्यूड है। आई वुड सजेस्ट गोइंग आई थिंक अगस्त सितंबर में, बिकॉज तब भीड़ कम होती है, ऑफ सीजन होता है थोड़ा, तो लोग कम होंगे, नज़ारे आर जस्ट। स्नो होती है उस टाइम पे? स्नो फॉल नहीं हो रही होती? स्नो भी स्नो नहीं दिखेगी, दूर पहाड़ों पे दिखेगी, बट आसपास तुम्हें नहीं कहीं दिखेगी। जून इज़ द पिकिंग अप सीजन, जब सारे रास्ते खुलते हैं। दैट्स ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू गो। ट्रैफिक मिलेगा, लोग होंगे, बट आई थिंक, आई मीन दैट्स ओके, द व्यूज़ विल मेक अप फॉर इट। सो यू रीच ले, यू इधर ड्राइव फ्रॉम मनाली और यू गो थ्रू श्रीनगर। मैंने दोनों किए हुए हैं, एंड लाइक यू कैन डू कवर बोथ द थिंग्स, कि तुम जाओ या तो श्रीनगर से एंड वापस आओ मनाली से, और वाइस वर्सा, यू कैन डू लाइक द होल सर्किट। इट्स रियली फन। एंड देन ले से देयर इज नुब्रा, पैंगोंग, यू कैन इवन गो टू सियाचिन, सी द ग्लेशियर। तो वो नुब्रा से 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे लगते हैं जाने में। सो यू कैन ऐड दैट टू योर आइटनरी। फिर एक बहुत अच्छी जगह है नुब्रा के बाद, यू पीपल गो टू पैंगोंग एंड देन कम बैक एंड देन गो टूवर्ड्स सोमरिरी। सोमरिरी एक जगह है, आई वुड रिकमेंड, डोंट मिस। बहुत सुंदर लेक है, मतलब वो कांट डिस्क्राइब, पता नहीं क्या जगह है वो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, पता नहीं, समझ नहीं आता ऐसे है कैसे ये जगह। तो पैंगोंग से पीछे से 2 पास जाते हैं, वो रास्ता इज़ अगेन आई कांट बिलीव, मैंने अभी लास्ट ईयर विटनेस किया था। अभी थोड़े टाइम पहले वो बंद था रास्ता, बिकॉज जब चाइना के साथ डिस्टर्बेंस थी। सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम पैंगोंग, यू सी पैंगोंग टर्न इनटू चाइना बेसिकली, एंड यू आर ड्राइविंग सो क्लोज टू द बॉर्डर कि तुम गाड़ी यहाँ चला रहे हो, ये पहाड़ है, उसके पीछे चाइना है। इट्स इनसेन, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड वहाँ से तुम हानले जा सकते हो। हानले इज़ डार्क स्काई रिजर्व है हमारी कंट्री में। द स्काईज यू सी देयर आर जस्ट, मतलब फ़ोन से तुम फोटो ले सकते हो यार, इट्स ब्यूटिफुल। यू विल डेफिनेटली सी द मिल्की वे, एंड समर इस टाइम पे दिखता भी है। सो जस्ट चेक द वेदर बिफोर यू गो, आई थिंक, ताकि क्लाउडी ना हो, सितारे दिख जाए तुम्हें। और क्या बढ़िया है इंडिया में जहाँ आप गए हो, जो आप रेकमेंड करोगे कि भाई वहाँ तो जाना चाहिए? आई थिंक नॉर्थ ईस्ट मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया, बट एंड डू अ रोड ट्रिप देयर। आई थिंक आपने क्या एरिया कवर करा है? मैं ज़ीरो गई हूँ, एक अरुणाचल में एक छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा सुंदर। एक हर साल वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल। सो इट्स दिस वेरी इको फ्रेंडली, एवरीथिंग इज़ सस्टेनेबल देयर। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो वहाँ क्या रॉक म्यूजिक होता है? क्या ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। सो ताबा चाके, तुम्हें पता नहीं, तो वो गाना नहीं था
आओ चले पहाड़ वाला जो गाना था यार, एक सेकंड सुनो, मेरे को लिरिक याद करने दो। आओ चले से तो बहुत गाने देखो। नहीं रुको वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर द आओ मिलो चले, एक तो ये वही वाला। नहीं वो नहीं अरे उसका रील्स पे भी पॉपुलर हुआ था, डैम इट आई एम फॉरगेटिंग द एनीवे, मैं मोहित चौहान अटेंड किया था उधर, अच्छा अमेजिंग, बहुत अच्छा था। एंड मैं तो बाइक चलाई थी गुवाहाटी से, सो दैट वाज अ नाइस रोड ट्रिप। बढ़िया नज़ारे थे। नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। ज़ीरो वाज अमेजिंग, ज़ीरो बहुत सुंदर था। वाह